साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल के पॉइंट से लेकर जो यूपी पुलिस में जो भैया मेडिकल के जो पॉइंट मिलते हैं लोगों को भैया कि इसमें दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं भैया आंख में दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं भैया हाथ में जो कैरी एंगल है उसमें दिक्कत है, और कुछ लोग कहते हैं भैया फ्लैट फुट यानी का जो पैर वो सपाट हो रहा है उसमें दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं नौकनी में दिक्कत है भैया। तो आज मैं सभी धीमे धीमे सभी पॉइंटों को लूँगा, और भैया जो आंख में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस है भैया, ये इन सभी पॉइंटों को धीमे धीमे करके आपको बताऊंगा कि आखिर ये पॉइंट होते कैसे हैं और इनमें कैसे बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इनको पॉइंटों को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा यूपी पुलिस में इस बार 230 नंबर है और मेरी रनिंग क्वालिफाई हो चुकी है, डीबीपीएसटी सब कुछ हो चुका है। बाकी और सबसे पहले बता दूं चुका हूं मैं एसएससी जीडी में करवा चुका हूं, सीआरपीएफ ट्रेडमैन में करवा चुका हूं इससे पहले, और हाँ दो ही जगह मैंने केवल दो जगह मेडिकल चेक कराया है। तो आपको मैं इनका बताऊंगा मतलब कहाँ कैसे क्या पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके ये लोग चेक करते हैं, ये नॉर्मल पॉइंट बताऊंगा, सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आंखों का। सबसे पहले हम बात करेंगे आंखों में जो भैया दो जगह पॉइंट मिल सकते हैं, केवल दो चीज़ों में दो पॉइंट। कैसे? नंबर एक मिलेगा कलर ब्लाइंडनेस में पॉइंट मिलेगा, और नंबर दूसरा पॉइंट मिलेगा लॉन्ग डिस्टेंस विजन में। तो क्या करना है आपको, लॉन्ग डिस्टेंस विजन के लिए आपको एक चार्ट देकर रखेंगे ये लोग। वो चार्ट आपको टोटली आपको मैं स्क्रीन पर यहाँ लगा देता हूँ। वो चार्ट आपको देखना है कि ये चार्ट है भैया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ABCD ऊपर से बड़ा पढ़वाते हैं, ऊपर से लेकर बड़ा छोटा ऐसे करके पढ़वाते रहते हैं। तो इसमें आपको पॉइंट दे सकते हैं। उसमें लास्ट के बाद इसके उपाय ये है कि आप याद कर लें पूरा चार्ट, तो आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये चार्ट आपको याद कर लेना। और सबसे बड़ी दिक्कत है मेजर प्रॉब्लम, और दूर में अगर कभी कभी होता है तो दूर में एक आंख से आपको क्या करना है, आंख बंद नहीं करनी, ऐसी आंख खुली रखनी। वो ऐसी पट्टी रख देंगे तो वो आपको बंद नहीं करनी है, आप ऐसे करके ऐसे कर लेना है। अब ये आंख का ये वाला हो गया। अब साथ में कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को भैया कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको स्क्रीन पे ये जैसे लगा होगा ये चीजें देखते हैं कि भैया इसमें अंक बताएंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा अंक होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कलर ब्लाइंड अगर आपको है तो इसका कोई उपाय नहीं है, मैं आपको बता दूं। बाकी यूपी पुलिस में तो कई उपाय चलते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं कैसे कैसे उपाय हैं, सुनिएगा। तो आपको करना क्या है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है थोड़ी बहुत, अगर एक आध अंक में दिक्कत होगी वो जल्दी आपसे पढ़वाएंगे, तो आपको जल्दी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल धीमे धीमे एकदम समझ के अगर कलर ब्लाइंडनेस है। वैसे मेरे अनुसार तो आपको होगी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पॉइंट 2-3 लगा के ये दिखा रहा हूँ, ये आप अगर बता देंगे तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, इसमें कितना अंक बना है कितना नहीं बना है, ये आपका क्लियर हो गया। अब कलर ब्लाइंडनेस के बाद लॉन्ग डिस्टेंस विजन भी होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि फ्लैट फुट की भैया, फ्लैट फुट को हम कैसे बचाएं। तो फ्लैट फुट के लिए आपको पता है सबसे बड़ी क्या बात है कि आप अपना चेक कर लीजिएगा फ्लैट फुट है कि नहीं। फ्लैट फुट के लिए तो दोनों पैरों को आपको क्या करना है, घर पे आप जैसे पानी होता है, पानी में एक बार अपना हाथ पैर भिगोएं। तो पानी में भिगोने के बाद आप ये देख लें कि वो उसमें मतलब जमीन में बन रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा भी गैप है भैया इतना नहीं लेते हैं कि भैया पहली बार यूपी पुलिस का ये कहीं आर्मी का नहीं है कि उसमें एक एक चीज बारीकी की टेस्ट करेंगे, इतना नहीं देखते हैं। आपको थोड़ा सा वहां पे जाके देखना है कि भैया उसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको एंगल इस तरीके से देखना है, क्योंकि देखो ऐसा है कि पैर में इस तरीके से आपको सेट करके देखेंगे कि ज़्यादा बारीकी से ज़्यादा तरीके से नहीं देखते, आराम देते। तो सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस के साथ आप मेडिकल में रहें, क्योंकि मैं 2 जगह दे चुका हूँ तो इतनी हैरानी नहीं हो रही है मुझे, मतलब इतना घबराहट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं दे चुका हूँ, मुझे पता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी भैया जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें तो दिक्कत होगी कि भैया ऐसा हो जाएगा, क्या पॉइंट मिल सकते हैं। तो आपको हैरानी इसमें घूमने की कोई बात नहीं। फ्लैट फुट हो गया सब। अब देखो आपका कलर ब्लाइंडनेस का ये तो निकल गया, अब फ्लैट फुट का आपको कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आप उसमें बना के देख लेंगे। अगर होगी तो भैया इसके लिए कोई उपाय यही है कि आप जो जूते पहने तो जूते में क्या करने, आप वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा लगा ले, तो अंदर से या थोड़ी सी गिट्टक सी वगैरह लेकिन लगेगी पैर में, क्योंकि थोड़ी दिन की बात है। अब लगभग 15-20 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मेडिकल भी हो जाएगा। लगभग अप्रैल मई में इनकी ज्वाइनिंग करा देंगे यूपी पुलिस की। अब फ्लैट फुट हो गया। अब नौकनी की सबसे बड़ी दिक्कत है भैया, नौकनी क्या करना है आपको, नौकनी के अगर आपके पैर ज्यादा भी नहीं खुले होने चाहिए कम भी नहीं होने चाहिए। आपको बगल में फोटो दिख रही होगी, इस फोटो से आप समझ सकते हैं कि भैया कोई नौकनी में हैरानी नहीं होगी। देखो क्या होता है, पैर ना ऐसा एंगल मतलब ना ज्यादा हो ना कम हो। और सबसे बड़ी बात है इसका एक उपाय, जैसे आपका बन रहा है एंगल, तो आप क्या करें रात में सोते समय पैरों में तकिया बांध लें, तकिया बीच में लगा लें और सो जाएं। कम से कम आपको ये प्रैक्टिस करनी। और एक्सरसाइज है, एक दो एक्सरसाइज होंगी, मतलब एक्सरसाइज में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे तकिया बांधना अभी से स्टार्ट कर देना, और कोशिश करें कि थोड़ा पैर में गैप रखें, क्योंकि इससे यही एंगल होता है। और
अब बात करेंगे भैया दांतों में, जो दांत तीत हैं भैया, कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे दांत दांत में प्रॉब्लम है। देखो दांतों में इतिहास गवाह है, कभी किसी का मेडिकल में निकला नहीं। देखो दांत के लिए आपको क्या क्या करना है, जैसे कि भैया कुछ लोग कहते हैं भैया हमारा दांत निकला है, हमारा दांत अलग से निकला है, तो मैं अगर आपको बताऊं, मैं दोनों जगह मेडिकल करा के आया हूं, कुछ इतना दांतों में दिक्कत नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि आपकी दांतों की काउंटिंग है जो, वो 28 ऊपर होनी चाहिए, सॉरी 14 नीचे, टोटल 28 होनी चाहिए, 14 नीचे और 14 ऊपर। तो आपको देखना जैसे कि, और सुनो कैविटी नहीं चलती, याद रखना कैविटी हो तो निकलवाना, उसमें मसाला भरवा लेना। देखो जैसे कि आपको हमारा ये दांत दिख रहा होगा, ये अलग से निकला है, ये अलग से नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कहते कि ऐसे नहीं, केवल गिनती देखते हैं और दांतों में इतना प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। और ये देखो ये गैप भी है, इतना थोड़ा ज्यादा गैप वो लोग देखते नहीं, आराम से सबको सही करा देते हैं। भैया हमने करवाया है, हमें पता है, आप लोग इतने हैरान होने की बात नहीं कि इतने हाँ भैया ये हो जाए, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एवरीथिंग इज नॉर्मल। क्योंकि दांतों में, और दांतों में क्या करते हैं, और हाँ सबसे बड़ी बात है कैविटी नहीं होनी चाहिए आसपास, सबसे बड़ी बात ये। देखो हमारे दांतों में कैविटी नहीं है बस ये, और सुनो क्या कहते हैं इसमें पॉइंट देते हैं दांतों में, अगर आपके लगभग एक दो दांत कम, एक कम भी है तो वो मतलब बाहर नहीं करते, क्योंकि इसमें पॉइंट मिलते हैं कि एक नंबर, अगर इससे कम हो गए तो फिर हैरानी होगी, बाकी दो दांत नॉर्मल होता, कोई उसकी हैरानी वाली बात नहीं। अब सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम पता क्या होती है, अब नेक्स्ट पॉइंट है उस कैरी एंगल का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, कैरी एंगल का। कैरी एंगल क्या होता है, जो हाथों है, मैं हाथ करके दिखाता हूँ, ये होते हैं कैरी एंगल, देखिएगा आप एक बार, ये भैया हाथ हाथ का कैरी एंगल है, मतलब ये आपने जो अभी हाथ हाथ करके देखे, ये मतलब दोनों हाथ जुड़ने नहीं चाहिए, और जो जिनके जुड़ जाते हैं उनके अंदर कैरी एंगल होता है, बाकी आप एकदम एकदम स्ट्रेट सीधा रहने चाहिए दोनों हाथ, बोथ हाथ, तो इसमें भैया इतनी ज्यादा हैरानी होती नहीं है। अच्छा अब कोई अगर आपके मतलब कोई भी दिख रहा, और हाँ मेडिकल में जाने से पहले आपको क्या करना है भैया, जो कान है, कान ये साफ करके जाने हैं, क्योंकि अगर ये कान साफ होंगे तो ही दिक्कत नहीं होगी, बाकी तो भैया आप जानते हैं कि भैया मेडिकल में देखो अब आप फुल सीढ़ी चढ़ चुके हैं, समझ रहे, अब आपका कुछ नहीं रह गया है। अगर आपकी यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, आपकी अगर रनिंग क्वालिफाई हो गई, तो आपका केवल मेडिकल रह गया है, बाकी आपको वर्दी मिल जाएगी। तो इसलिए ये सतर्क रहने का समय है, एक एक चीज पे गौर करने का समय है। और हाँ जिनके भी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस विजन है, वो अभी से एक चीज का ध्यान रखें कि जो मोबाइल है, मोबाइल कम देखना पड़ा, मतलब मोबाइल में कम टाइमिंग दें, और ये चीजें मतलब मोबाइल आंखों पे मतलब ज्यादा जोर ना पड़े, ये याद रखें। और भैया जो कहते हैं चश्मा 1.5 4 पॉइंट है, ये भैया आंखों को आपको इस समय संभाल के रखना है, ये बात है। और हाँ और कोई वैसा पॉइंट है नहीं कि भैया हाँ, और पाइल्स वगैरह का नहीं होनी चाहिए, पाइल्स वगैरह चेक करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, बस यही है, और बस इतना ही कहेंगे। और हाँ अगर आपका कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे जो डिस्कशन में पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके भैया पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो वो आप हमें बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा पर्सनल प्रॉब्लम। राधे राधे, जय हिंद भैया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताने का।